दर्द जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जन्म स्वयं दर्द के साथ आता है और मृत्यु भी दर्द के साथ आती है। जीवन उतार चढ़ाव, सुख दुख की यात्रा है। इस भौतिकवादी समाज में संतुलित जीवन जीने की चुनौतियां और प्रयास भी एक प्रकार का दर्द है। इससे बच नहीं सकते। दुख जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है और हमें इससे निपटना चाहिए। लेकिन इससे निपटने से पहले दर्द की प्रकृति को समझना चाहिए। जीवन में कई तरह से दर्द का अनुभव कर सकते हैं, इसलिए बुद्धिमानी से इसका सामना करने के लिए पहले उस दर्द की पहचान करनी चाहिए जो अनुभव कर रहे हैं। युद्ध का जो संकट छाया हुआ है, उसके मूल में परहित की अपेक्षा स्वहित को ही कर्म माना गया है। आज का स्वार्थी और लिप्सा में डूबा हुआ व्यक्ति दूसरों का शोषण कर अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में डूबा हुआ है। छोटी छोटी बातों के लिए, क्षुद्र स्वार्थ के लिए हत्या कर देना साधारण सी बात मानता है। सामाजिक असंतोष, प्रदर्शन, आगजनी, हड़ताल, घेराव आदि शब्द इस व्यवस्था से उपजे हुए हैं। मनुष्य विवेकशील होने के साथ साथ संवेदनशील होता है। अन्य जीवधारियों से उसे ये तथ्य अलग कर देते हैं। पशु में भी भूख, काम की भावना होती है। इनकी पूर्ति के लिए उसे कोई भी बंधन, नियम और व्यवस्था को नहीं समझना पड़ता है। मानव की सामाजिक भावना उसे व्यवस्था में बांधती है। अतएव परहित ही वह आधार है जो सबके ही सुख का कारण होता है। सांख्य दर्शन के अनुसार पीड़ा 3 प्रकार की होती है: अधिभूतिका, अधिदैविक और अध्यात्म। अधिभौतिक पीड़ा। अधिभौतिक पीड़ा वह पीड़ा है जो संसार के अन्य प्राणी हम पर थोपते हैं। सच्चा दोस्त धोखा दे रहा है या परिवार का सदस्य जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है आपके पास नहीं है। यहां तक कि बीमारी या जानवरों या कीटों द्वारा लाए गए रोग भी परेशान कर रहे हैं। ये सभी अधिभौतिक का हिस्सा हैं। अधिदैविक पीड़ा। अधिदैविक पीड़ा हमारे नियंत्रण से बाहर है या ऐसी पीड़ा है जिसके पीछे छिपी वजह को पहचानना समझ से परे है। बाढ़ और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को अथाह पीड़ा पहुंचाती है। यह अधिदैविक पीड़ा है जिस पर हमारा कोई बस नहीं। आध्यात्मिक पीड़ा। आध्यात्मिक पीड़ा जीवन में पीड़ा का मुख्य कारण है। यह हमारी लाई हुई पीड़ा है। यह मन और शरीर के ठीक से काम न करने का परिणाम है। सकारात्मक सोच की कमी जीवन में असफलताओं और अक्षमताओं की ओर ले जाती है जो काफी परेशान करने वाली हो सकती है। बहुत से लोगों में भरोसे, सहनशीलता और मनोवैज्ञानिक सहनशक्ति की कमी होती है क्योंकि उनमें शांति प्राप्त करने की प्रबल आध्यात्मिक इच्छा नहीं होती है। इनमें से हो सकता है कोई कारण। एक बार जब दर्द का कारण ढूंढ लेते हैं तो हम उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। 3 कारणों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार के दर्द से निपटने के लिए पहला कदम डिटैचमेंट है, यानी पीड़ा से अलग हटकर साक्षी भाव से देखिए। अहंकार और सांसारिक आकांक्षाएं आध्यात्मिक दुख का प्राथमिक कारण है। किसी चीज को इतना चाहते हैं कि हर कीमत पर उसे पाना चाहते हैं। इसके लिए खुद को नुकसान पहुंचाने तक चले जाते हैं। जब भी ऐसी पीड़ा हो तो खुद से कहिए, इसे छोड़ो और आगे बढ़ो। परेशानी से मिलेगी मुक्ति। इंद्रियों के विषयों के प्रति वैराग्य विकसित करना होगा। हर स्थिति में खुद को भावनात्मक रूप से शामिल न होने दें। काम करें और जिम्मेदारियों का ध्यान रखें, लेकिन परिणामों के बारे में सोचकर भावनात्मक रूप से अटैचमेंट न रखें। किसी भी स्थिति या उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा न सोचें जिसके कारण आपको परेशानी हुई। कथा के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास ने मन ही मन महाभारत की रचना की तो बाद में उन्होंने सोचा कि इसे मैं अपने शिष्यों को कैसे पढ़ाऊं। महर्षि वेदव्यास के मन की बात जानकर स्वयं ब्रह्मा जी उनके पास आए। तब महर्षि ने उन्हें महाभारत ग्रंथ की रचना के बारे में बताया और कहा कि इस पृथ्वी पर इसे लिखने वाला कोई नहीं है। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि आप इसके काम के लिए श्री गणेश का आवाहन कीजिए। महर्षि वेदव्यास के कहने पर श्री गणेश ने ही महाभारत ग्रंथ का लेखन किया। महर्षि वेदव्यास बोलते जाते थे और श्री गणेश लिखते जाते थे। इसी समय महर्षि वेदव्यास ने श्री गणेश को गीता का उपदेश दिया था। श्री गणेश के अलावा महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्यों वैशंपायन, जैमिनी, पैल सहित अन्य को महाभारत के गूढ़ रहस्य समझाए। इसी के तहत महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्यों को गीता का भी ज्ञान दिया।
पांडवों के वंशज राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ किया था। इस यज्ञ के पूरे होने पर महर्षि वेदव्यास अपने शिष्यों के साथ राजा जन्मेजय की सभा में गए। वहां राजा जन्मेजय ने अपने पूर्वजों पांडव व कौरवों के बारे में महर्षि वेदव्यास से पूछा। तब महर्षि वेदव्यास के कहने पर उनके शिष्य वैशंपायन ने राजा जन्मेजय की सभा में संपूर्ण महाभारत सुनाई थी। तभी उन्होंने गीता का उपदेश भी दिया था। ऋषि उग्रश्रवा एक बार नैमिषारण्य पहुंचे तो वहां कुलपति शौनक 12 वर्ष का सत्संग कर रहे थे। जब नैमिषारण्य के ऋषियों व शौनकजी ने उन्हें देखा तो उनसे कथाएं सुनाने का आग्रह किया। तब उग्रश्रवा ने कहा कि मैंने राजा जन्मेजय के दरबार में ऋषि वैशंपायन के मुख से महाभारत की विचित्र कथा सुनी है, वही मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। इस तरह ऋषि उग्रश्रवा ने शौनकजी के साथ साथ नैमिषारण्य में उपस्थित तपस्वियों को महाभारत की कथा सुनाई। तभी उन्होंने गीता का भी उपदेश दिया था। भगवद गीता के गीता प्रेस संस्करण के अनुसार इसका अनुवाद यह है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापियोनी में जन्मे लोग भी मेरे आश्रित होकर परम मुक्ति को ही प्राप्त होते हैं, जबकि शंकराचार्य ऐसा नहीं मानते। उनके अनुसार श्लोक में पापियोनी स्त्री, वैश्य व शूद्र का विशेषण मात्र है। आथ उनके मत में स्त्री, वैश्य व शूद्र पापियोनिया है। मां ही व्यपाश्रिते येपि स्युः पापियोन्यः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परां गतिम नौ। भगवद गीता के गीता प्रेस संस्करण के अनुसार इसका अनुवाद यह है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापियोनी में जन्मे लोग भी मेरे आश्रित होकर परम मुक्ति को ही प्राप्त होते हैं, जबकि शंकराचार्य ऐसा नहीं मानते। उनके अनुसार श्लोक में पापियोनी स्त्री, वैश्य व शूद्र का विशेषण मात्र है। आथ उनके मत में स्त्री, वैश्य व शूद्र पापियोनिया है। उनके अनुसार श्लोक का अर्थ यह है कि पापियोनी में जन्मे लोग अर्थात स्त्री, वैश्य और शूद्र भी मेरे आश्रित होकर परम मुक्ति को प्राप्त होते हैं। गीता प्रेस के महाभारत संस्करण में इस श्लोक में दिए गए पापियोन्यः शब्द पर विस्तार से विचार किया गया है और यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पापियोनी में वैश्य नहीं आते, क्योंकि शास्त्रों में वैदिक कर्मों में उनका भी अधिकार बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है कि पुण्यकर्मा लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के रूप में जन्म लेते हैं। इसी प्रकार स्त्रियों का भी अपने पतियों के साथ वैदिक कर्मों में अधिकार होने से उनको भी पापियोनी में नहीं माना जा सकता। आथ पापियोन्यः बाद में उल्लिखित 3 वर्गों का विशेषण मात्र नहीं है, बल्कि अलग वर्ग है। उस समय भी यह सुझाव दिया जाता था कि स्त्रियां, वैश्य व शूद्र आध्यात्मिक रूप से निम्न हैं। इस भ्रांति का इस श्लोक में खंडन किया गया है। यह प्रतीत होता है कि गीता प्रेस की भगवद गीता द्वारा दिया गया श्लोक का अर्थ अधिक औचित्यपूर्ण है, तथापि यह हठ किया जा सकता है कि शंकराचार्य का मत प्राचीन है और इस नाते वही माने है। इस बात पर यही कहा जा सकता है कि भारतीय परंपरा में शंकराचार्य का सिद्धांत सर्वाधिक लोकप्रिय होते हुए भी सर्वमान्य नहीं है। रामानुज और मध्वाचार्य से लेकर श्री अरविंद और लोकमान्य तिलक तक अनेक लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान कई बिंदुओं पर उनसे असहमति जता चुके हैं। इस बात को देखते हुए भगवद गीता की उनकी व्याख्या की हर बात से सहमत होना आवश्यक नहीं है। तर्क के आधार पर नए विचारों को रखना भारतीय परंपरा का अभिन्न अंग है। आथ मेरा मत यह है कि गीता में स्त्रियों, वैश्यों व शूद्रों को पापियोनी नहीं कहा गया है। श्लोक 9/32 का इस प्रकार का जो अर्थ समझा जाता रहा है वह गलत है।